अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बच्चों की तरबियत सूफियाना तालीमात की रोशनी में ये हमारे आज की गुफ्तगू का मौजू है। सूफिया जो हैं उन्होंने बच्चों की तरबियत पे इल्म व हिकमत का अजीम ख़जाना छोड़ा है। आज हम जो दो सूफ़ी शायर हैं, दो अजीम सूफ़ी शायर जनाब मौलाना रूमी और जनाब शेख सादी, उनकी तालीमात से अहज़ करता चार जो बच्चों की तरबियत के असूल हैं उन पे हम गुफ्तगू करेंगे, उनको समझेंगे। ये बड़े पुरअसर असूल हैं, बच्चों की ज़िंदगी को तो बदलेंगे ही, बड़ों के दिल भी जो है वो साफ़ कर देंगे। मौलाना रूमी बलख में पैदा हुए। जब आपकी दानिश और इल्म जो है उसका चर्चा खारसू हो गया तो सुल्तान जो सल्जूकी सुल्तान था उसने आपको कोनिया आने की दावत दी। कोनिया में ही आप जो है वो दफन हुए। आपकी जो किताब है मसनवी मौलाना रूम, उसका चर्चा शर्क़ व गरब दोनों में यकसा है। और जो शेख सादी हैं वो शिराज के रहने वाले थे। आपने गुलस्तान लिखी, बोस्तान लिखी, तरीक़े बासिया समेत दर्जनों किताबें लिखी और आपकी किताबें जो हैं वो पूरी दुनिया में यकसा तौर पर हर हिस्से में मकबूल हैं। और रूमी और सादी दोनों की ये खूबी है कि दोनों ने जो तशबीहात और जो तमसीलात बयान की हैं वो इतनी पुरअसर हैं कि सुनने वाले को और पढ़ने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। मिसाल के तौर पर तरबीत तफ़ाल है, उसकी अहमियत मैं और आप सब जानते हैं, सुना भी होगा। लेकिन जिस तरह इसको सादी और रूमी ने बयान किया इसकी अहमियत को कि आप सुनेंगे तो अश कर उठेंगे। रूमी फरमाते हैं कि जिसको तू बचपन में अदब ना सिखाएगा, बड़ा होकर इसमें कोई भलाई ना होगी। तर लकड़ी को जिधर चाहे मोड़ ले, खुश्क भी जो बेजुज़ आग के सीधी नहीं होती। यानी कि कितने खूबसूरत अंदाज में बताया कि बचपन में जो आदत बनती है, बचपन में आप बच्चे को आसानी से मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है फिर खुश्क लकड़ी की तरह हो जाता है। और इसी बचपन की जो तरबियत होती है, इसकी अहमियत को मौलाना रूमी ने अपने खूबसूरत अंदाज में बयान किया। फरमाते हैं कि कोई आईना जो है वो दोबारा जो है लोहे में नहीं बदलता, रोटी गंदम में तब्दील नहीं होती, अंगूर जो है पका हुआ वो खटे हुए अंगूर में तब्दील नहीं होता। तो इस तरह अपने आप को बड़ा करो कि दुनिया की हर जो बुरी तब्दीली है उससे अपने आप को महफूज रखो। तो ये है वो बचपन की तरबियत हमारे इन बुजुर्गों की नज़र के अंदर। और अब हम सीखते हैं हमारे इन बुजुर्गों ने, सादी और रूमी ने, जो बच्चों की तरबियत के असूल बयान किए हैं। तो पहला असूल जो रूमी और सादी की तालीमात से हमारे सामने आता है वो है सोबत सालिहा, यानी नेक, पाकीज़ा और काबिल लोगों की सोबत। ये क्या करती है? ये इंसान को, ये बच्चे को बदल देती है। और शेख सादी शिराजी ने इतने खूबसूरत अंदाज में इसकी तशरीह की। फरमाते हैं कि एक दिन हमाम के अंदर एक खुशबूदार मिट्टी किसी चाहने वाले ने मुझे तोहफे में दी और मैंने उस मिट्टी से पूछा कि तुम मुशक है या बीर है? तेरी जो दिलकश खुशबू है ये मुझे मस्त किए देती है। और उस मिट्टी ने आगे से कहा कि मैं तो नाचीज मिट्टी थी, एक अरसा एक ज़माना फूल के साथ रही और साथी के हुस्न ने मुझ में भी असर किया, वरना मैं तो क्या थी? मिट्टी की मिट्टी। तो कितने खूबसूरत अंदाज में समझाया। एक मिट्टी जो कुछ भी नहीं होती, जब फूल के साथ रहती है तो उसकी खुशबू उसके अंदर भी पहुंच जाती है। और इसी सोबत सालिहा जो है इसको एक और मकाम पे जाके बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया। कहते हैं कि ये जो गलाफ काबा है ये रेशम के कपड़े की वजह से मतबरक नहीं है, उसकी वजह से मशहूर नहीं है, उसकी वजह से इसको नहीं चूमते। ये चंद दिन एक इज्जत वाले के साथ रहा और खुद भी क्या हो गया? इज्जत वाला हो गया। आप अंदाजा कीजिए कि कितने खूबसूरत अंदाज में बताया कि कपड़ा रेशम वाला बाजार में बिकता है, कोई उसे चूमता नहीं है, लेकिन जब वो इज्जत वाले के साथ रहता है उसकी इज्जत में इजाफा हो जाता है, लोग उसे जाके चूमना शुरू कर। तो जिस तरह सोबत सालिहा को बयान किया, इसी तरह सादी ने सोबत बद को भी बयान किया, उसके असरात को भी बयान किया। कहते हैं कि पिसे नू बा बदा बा नशिस्त, यानी कि हज़रत नूह का जो बेटा था जब उसने अपनी सोबत बुरे लोगों में की, नशिस्तों बहास बुरे लोगों में रखी, तो नबूवत का खानदान उससे छूट गया। और जो सहाबे काफ के कुत्ते थे वो चंद दिन नेकों के साथ रहे तो आदमी बन गए। तो ये है वो पहला नुक्ता जो हमें रूमी और सादी से हमारे सामने आता है कि हम अपने बच्चों की जो सोबत है उसके ऊपर जो है वो तवज्जो दें। हमारे बच्चों की सोबत जितनी खूबसूरत होगी, जितनी काबिल लोगों में होगी, जितनी नेक लोगों में होगी,
उतने ही हमारे बच्चे क्या बनेंगे, नेक बनेंगे। तो नाजरीन, जो दूसरा असूल बच्चों की तरबियत का शेख सादी और रूमी से हमारे सामने आता है वो है सिखाने वाला, यानी जो उस्ताद है उसकी इज्जत, अकीदत और जो इल्म की और जो सीखने की और जो उस्ताद की सख्ती है उसको सब्र के साथ बर्दाश्त करने की आदत बच्चे को डालना। तो बड़े खूबसूरत अंदाज में शेख सादी ने यह वाक़या बयान किया। कहते हैं कि अबुल हसन कोशियार जो इल्म नजूम का बड़ा माहिर था और अबू अली सीना जैसे इंसान जो है उसका उस्ताद था, तो एक दफ़ा एक शागिर्द उसके पास इल्म नजूम सीखने के लिए आया, जिसको इल्म नजूम में दर्द तो कम था लेकिन गरूर बड़ा था, घमंड बड़ा था, उसके पास बड़ा इल्म है। तो बरसों वो अबुल हसन कोशियार की मजलिस में रहा लेकिन कुछ फैज़ नहीं पाया। बरसों बाद वो जाने लगा तो अबुल हसन ने कहा कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझते थे इसलिए महरूम रहे। जो बर्तन पहले से ही भरा हुआ हो उसमें कोई और चीज़ नहीं समा सकती। इसी बात को शेख सादी ने एक और जगह एक और अंदाज में बयान किया। कहते हैं कि एक बेटा अपने बाप को कहने लगा कि ये जो सूफियों की सोबत है, ये जो वाइज़ों और उलमा की सोबत है, मुझे ये कतन पसंद नहीं है। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो बाप ने कहा, बेटा इनसे फैज़ पाने के लिए इनकी अकीदत और मोहब्बत की ज़रूरत होती है जिससे तुम महरूम हो। जब तक तुम इनकी खिदमत में अरादत नहीं लाओगे, सआदत नहीं पाओगे। तो ये खूबसूरत बात जो है हमारी समझ में ये आई इन दोनों मसालों से कि उस्ताद की इज़्ज़त हमने, उसकी अकीदत जो है वो हमने बच्चे के दिल के अंदर डालनी है। और दूसरी बात जो है कि बच्चे को इस बात की भी तरबियत देनी है कि वो जो सख्ती उस्ताद की तरफ से होती है उस पर भी क्या करे, सब्र करे। मौलाना कहते हैं कि एक बादशाह ने अपने बेटे को सिखाने के लिए एक बड़े काबिल उस्ताद का इंतखाब किया। और वो जो उस्ताद था वो क्या करता था कि बाकी बच्चों को भी डांटता था, लेकिन जो बादशाह का बच्चा था शहजादा, उसको ज़्यादा डांटता था, उसको ज़्यादा तंबीह करता था और ज़रूरत पड़ती तो उसकी गोशमाली भी करता। तो एक दिन तंग आकर उस शहजादे ने अपने बाप से जाकर शिकायत की कि अब्बा जान, ये जो उस्ताद हैं ये मुझ पे कुछ ज़्यादा ही सख्ती करते हैं, कुछ ज़्यादा ही मेहरबानी करते हैं। तो बादशाह ने जो है वो उस्ताद को तलब फरमा लिया और हकीकत हाल दरियाफ्त की। तो उस्ताद ने कहा कि बादशाह सलामत, ये जो आम बच्चे हैं इनकी जो अच्छाई है, इनकी जो सिफत है, ये चंद लोगों तक रहती है, इनकी बुराई भी चंद लोगों तक रहती है, लेकिन बादशाह की जो सिफत होती है या बादशाह की जो बुराई होती है उसका चर्चा चार सू होता है। इसलिए मैं इस बच्चे को ज़्यादा डांटता हूँ, इसके ऊपर सख्ती करता हूँ कि इसने बड़े होकर बादशाह बनना है, इसकी जो सिफत है उसका चर्चा पूरी दुनिया में होना है। इससे दो बातें सामने आई। पहली ये कि बच्चे को उस्ताद की सख्ती बर्दाश्त करने की आदत डालें, इल्म की जो सख्ती है उसके हसूल की जो सख्ती है उसको बर्दाश्त करने की आदत डालें। फिर दूसरी बात यह है कि आप अपने बच्चे को बड़ा बनाना चाहते हैं तो फिर इसकी ट्रेनिंग भी बड़ों की तरह आपको करनी पड़ेगी। तो नाज़रीन, ये थे पहले दो असूल और अब हम चलते हैं तीसरे असूल की तरफ। मौलाना फरमाते हैं कि ऐसे दिखो जैसे तुम हो या ऐसे रहो जैसे तुम दिखते हो, यानी कि अंदर बाहर जो है वो तुम्हारा एक होना चाहिए और फोकस जो है वो किसके ऊपर होना चाहिए, हमारा अपने बच्चों की बातन की सफाई के ऊपर। और ये बातन की सफाई कैसे होती है, शेख सादी एक वाक़े से बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें पता चलता है। शेख सादी कहते हैं कि एक दफ़ा मैं अपने बच्चे के साथ जो है वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा था। तो नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चे ने कहा कि अफसोस अब्बा जान, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तहज्जुद की और बाकी दुनिया जो है, बाकी लोग सो रहे हैं। तो शेख सादी ने बड़ी खूबसूरत बात कही और फरमाया कि बेटा, दूसरों के ऐबों पे नज़र रखने से बेहतर था कि तू सोया ही रहता। यानी कि बच्चे को ये सिखाया कि दूसरों के ऐबों पे निगाह नहीं रखनी, अपने जो ऐब हैं वो देखने हैं। और हकीकत ये है कि जो बातनी सफाई है, जो दिल की सफाई है, ये उस वक्त होती है जब हम अपने ऐबों पे नज़र रखते हैं और दूसरों की खूबी के ऊपर। जब हम अपने दिल से लालच, नफरत को नकार बार फेंकते हैं, फिर हमारे दिल की सफाई होती है। तो तीसरा असूल ये है कि हम अपने बच्चों को इस बात की तरबियत दें कि वो अपने ऐबों को देखें, अपनी खामियों पर नज़र दौड़ाएं, दूसरे लोग जो हैं उनके ऐबों की तलाश में ना रहें। तो नाजरीन, अब चलते हैं चौथे और आखिरी असूल की तरफ। और वो असूल जो है, जब मैंने मौलाना रूमी का वो कॉल पढ़ा जिससे मुझे ये असूल समझ में आया, तो वो कॉल पढ़ के मैं अशश कर उठा। मौलाना फरमाते हैं कि वो उड़ना क्या सीखेगा
जो अपने बाप को रोजाना सुबह उठता हुआ नहीं देखता। बड़ा सादा सा कौल है, लेकिन जब मैंने इसकी गहराई पे गौर किया तो एक बड़ा असूल और बड़ी दो खूबसूरत बातें सामने आई। पहले ये बात पता चली कि परिंदे जो हैं उनका जो उड़ान भरना है ये उनको दूसरे जानवरों से जुदा करता है, अलग पहचान देता है। और एक बच्चा जो है, परिंदा जो है, उस वक्त तक उड़ान नहीं सीखता जब तक कि वो रोज अपने बाप को उड़ता हुआ ना देखे। मतलब ये है कि जो खूबी सबसे ज्यादा आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, आप उसका नमूना बन जाएं। और दूसरी जो बात इस कौल से पता चली, और वो मौलाना रूमी का एक और कौल भी है इसके ऊपर, आप फरमाते हैं कि हर फर्द जो है वो किसी खास मकसद के तहत पैदा होता है और उस मकसद को हासिल करने की जो ख्वाहिश है वो उसके दिल के अंदर रख दी जाती है। हमारे ये जो आजकल मोटिवेशन स्पीकर है ना, ये जो कहते हैं कि छू लो आसमान किस दस गाई, तो बात ये नहीं है। असल बात जो है वो मौलाना रूमी ने ही बयान की है, और वो ये है कि सिर्फ दिल से ही तुम आसमान को जो है वो छू सकते हो। कितनी खूबसूरत बात है। बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें समझाया कि जो काम हम रूह और दिल की गहराई के साथ करते हैं, उससे जो खुशी हमारे अंदर पैदा होती है, उससे हमारी रूह को जो ताजगी मिलती है, वो किसी और तरीके से जो है वो नहीं मिलती। चौथा असूल क्या है कि हमारा बच्चा जिस खास मकसद के लिए पैदा हुआ है, हमारी जिम्मेदारी है उसको पहचानने में हम उसकी मदद करें। मौलाना रूम के इस कौल के साथ कि हर कोई अपने दिल के आईने में अनदिखे को देख सकता है, लेकिन शर्त ये है, इसका इन्हिसार इस बात के है कि वो अपने दिल के आईने को कितना साफ करता है। वो अपने दिल के आईने को जितना साफ करता है, अनदिखा उसको इतना ही ज्यादा नजर आता है, शक्लें वाज़ेह हो जाती हैं, मकसद वाज़ेह होकर सामने आ जाता है। तो नाज़रीन, कैसे लगे ये आपको असूल? अपने फीडबैक को वीडियो के नीचे जरूर जो है वो पुट कीजिएगा। इंतजार रहेगा।